तो टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक ऐसा कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें हम एक एक्शन डिसाइड करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स रहते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को क्या करना रहता है, जजमेंट और रीजनिंग के हिसाब से इतने सारे ऑप्शन में से अपने नीड्स और गोल्स को कौन सा सूट करता है, ठीक है, उस हिसाब से अपने को ऑप्शन चूज़ करना रहता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें अपने को रिस्क वगैरह देखना पड़ता है और क्या आउटकम्स रहेंगे किस चॉइस के, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। फिर हमारे रोज़ की ज़िंदगी में भी छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी हम लोग डिसीजन लेते हैं, जैसे कपड़े क्या पहनने हैं, और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए भी जैसे हमको करियर पाथ क्या चुनना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस स्पेशली चैलेंजिंग तब होता है जब हमको पता ही नहीं रहता कि कॉन्सिक्वेंसेस हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है। या तो फिर जो ऑप्शन है बहुत टफ होते हैं चुनने को। तो हमारा टॉपिक है उसमें आगे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि वही रिस्क और अनसर्टेनिटी रहती है, जिसमें हम लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन अगर नहीं रहेगी तो हम लोग ये डिटरमाइन नहीं कर पाते कि कौन सा चॉइस बेस्ट है या कौन सा हमको सही रहेगा, आउटकम अच्छा रहेगा, है ना। इसमें डिफिकल्टी होती है हमको। तो इंडिविजुअल्स को, लोगों को जजमेंट अच्छे से करना चाहिए कि क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं और किसमें कम से कम रिस्क रहेगा, ठीक है। तो डिसीजन जो लेते हैं वो लोग, तो वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें जो चाहिए वो रिजल्ट हमको नहीं मिल पाते, क्योंकि वो किस्मत खराब हो सकती है ना, या फिर कोई और फैक्टर होंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, उसकी वजह से फिर हमको वो जो चाहिए वो मिल नहीं पाता। तो वैसे भी रैशनैलिटी ऑफ डिसीजन जो है वो उसकी क्वालिटी के ऊपर ही कितना अच्छा डिसीजन है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि कितने फटाफट हमको सक्सेस मिलता है, बल्कि उसकी क्वालिटी कैसी डिसीजन की। फिर आते हैं तो फेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो कैथलीन एंड गैलोटी 5 मेन फेजेस बताता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के। सेटिंग गोल्स, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड मेकिंग प्लान, स्ट्रक्चरिंग द डिसीजन, मेकिंग अ फाइनल चॉइस, इवैल्यूएटिंग द डिसीजन। कि हम लोग कुछ एक गोल तय करेंगे कि हमको क्या चाहिए, फिर उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन देंगे, प्लान बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, फिर चूज़ करेंगे उसमें से, और फिर हम देखेंगे वो सही है गलत है, ठीक है। तो ये साइकिलिकल मैनर में ये प्रोसेस चलता है। पीपल ऐसा भी कर सकते हैं कि वापस से ये सब करें, ठीक है, वापस से चूज़ करेंगे कौन सा ऑप्शन बराबर है कौन सा नहीं, और रिकंसिडर करेंगे कि और कोई ऑप्शन है कि नहीं वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि हर कोई सारे स्टेप्स नहीं फॉलो करता स्ट्रिक्ट ऑर्डर में, ठीक है, कुछ चीज़ें लोग स्किप भी कर देते हैं। मतलब वो डिसीजन के कंटेक्स्ट और कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। फिर थियोरेटिकल मॉडल्स क्या बोलता है, वेरियस थियोरेटिकल मॉडल्स हैव बीन डेवलप्ड टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल्स मेक डिसीजन, इंडिविजुअल कैसे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स, फिलोसोफर्स, साइकोलॉजिस्ट, ये लोगों ने डिफरेंट मेथड देखे। दो मेन अप्रोच कौन सा, नॉर्मेटिव अप्रोच और डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। तो नॉर्मेटिव अप्रोच मतलब क्या, उसमें वो लोग आइडियल डिसीजन मेकिंग मेथड देखते हैं, ठीक है, कैसा होना चाहिए, बेस्ट डिसीजन कैसा होना चाहिए, इसमें कोई बायस वगैरह नहीं रहता, परफेक्टली एक रैशनल डिसीजन जो होना चाहिए वैसा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिशियन जो ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं वो लोग यही अप्रोच यूज़ करते हैं, जिसमें वो लोग परफेक्ट डिसीजन कैसा बनाया जा सकता है, बेस्ट डिसीजन कैसे बनाया जा सकता है, उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो जो है उसमें आइडेंटिफाई करना होता है हमको कि आइडियल मेथड कौन सा है गोल के लिए अपने, और वही बेस्ट आउटकम देना चाहिए उसमें, ऐसा डिसीजन वो लोग लेते हैं, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या होता है, जो अभी आजकल मतलब हम लोग जो एक्चुअल रियल लाइफ में जो अपन डिसीजन लेते हैं वो, ठीक है, रियल वर्ल्ड के इसमें। तो जिसमें आइडियल डिसीजन मेकिंग नहीं होता है, जिसमें बायसेस होते हैं, हमारे खुद के इमोशन, शॉर्टकट, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है, अपना बिहेवियर कैसा है वो सारी चीज़ें मैटर करती है। साइकोलॉजिस्ट ने भी ये स्टडी किया कि हाउ पीपल नेविगेट अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, है कि अनसर्टेनिटी रहेगा, रिस्क रहेगा, तो तब ये लोग डिसीजन कैसे लेते लोग, इसके ऊपर भी साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया। देखा गया है कि उनके अगर खुद के शॉर्टकट्स, इमोशंस, बायसेस रहेंगे तो फिर डिसीजन रैशनल नहीं होते, रैशनलिटी से दूर रहते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती है, और ये डिसीजन मेकिंग ओवरऑल। ये जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी हुई है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, तो आपको ये सारे नोट जो है माइंड मैप फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और मैंने इधर इसलिए नहीं डाली क्योंकि शॉर्ट्स में उसका लिंक क्लिक नहीं हो पा रहा है, तो मैंने उधर स्टैंडर्ड कोर्स वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।